हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न झारखंड। दोस्तों, आज के इस लेक्चर पे हम लोग देखेंगे एक अगला कहानी है लोक कथा की, और जिसका नाम है बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा। देखते हैं बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा कहानी में कैसा कहानी है, क्या नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं। बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा मतलब इसमें जो कैरेक्टर है, एक तो बूढ़ा हो गया और दूसरा हो गई बूढ़ी। तो कैरेक्टर नंबर 1 बूढ़ा और कैरेक्टर नंबर 2 बूढ़ी। और सात पीठा परीक्षा में पूछ देगा कि कितना पीठा, तो आपको ध्यान देना है कि एक और दो चार गो नहीं, सात गो पीठा। और पिट्ठा मतलब देखिए क्या होता है। पिट्ठा एक ऐसा चीज है जो चावल का बनता है ना। कहीं कहीं लोग पिट्ठा को घटरा भी बोल देते हैं, कहीं कहीं। लेकिन हम लोग जो जानते हैं वो पिट्ठा मने हो गया आपका चावल का जो पिट्ठा बनता है ना। वो और कुछ लोग इसको पिट्ठा बराबर घटरा भी समझते हैं, कहीं कहीं खोरठा क्षेत्र में। तो अब ये कवि यहाँ पे जो है, या फिर कवि नहीं, ये तो कवि के द्वारा लिखा गया नहीं है, लेकिन संकलन किया गया है। क्योंकि लोक कथा का मतलब क्या हुआ, आज मेरे मुंह से सुने, कल किसी और के मुंह से, मतलब इसका कोई जनक नहीं है ना। बस मुंह से मुंह चलते आ रहा है। तो पिठा मने यहाँ पर बेसिकली मैं तो चावल ही समझाऊंगा, है ना। सात और पिठा का चावल का बनता है गोल गोल करके, है ना। ये गोल गोल करके जो है ये बनता है पिठा चावल का। उसमें दाल वाल भर के बनाते हैं, है ना। आप लोग भी यही जानते होंगे और हम भी यही जानते हैं, और हम भी पिठा का मतलब यही सुने हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक के गाँव में निपुतिया बूढ़ा बूढ़ी रहा हले। कि एक गांव में निपुतिया बूढ़ा बूढ़ी रहते थे। निपुतिया का मतलब क्या हुआ, निसंतान। नि निसंतान माने बाल बुतरू इन लोगों का नहीं था। दुइयो झन एकर ओकर हुआ काम कर कोनो रकम गुजारा करा हलै। ढेर दिने परे एक दिने दुइयो के पीठा खाए के मन भिलै। कि दोनों जन यहाँ वहां काम करके किसी तरह से अपना गुजारा कर लेते थे। और ढेर दिन बाद, ढेर मैंने होता है बहुत दिन के बाद, बहुत दिन के बाद जो है इन लोग दोनों को पिठा खाने का मन भेलै हुआ। दुइयो बूढ़ा बूढ़ी पिठा के जिनिस पत्तर जुगाड़ कर रायते पिठा बनौला। कि दोनों बूढ़ा बूढ़ी, जिनिस मतलब होता है सामान। अरे पिठा बनाना होगा तो आपको सामान का जुगाड़ करना पड़ेगा ना भाई। चावल उवल जुगाड़ करना पड़ेगा, दाल उल है, तो इस सब का जुगाड़ करके रात के समय पिठा बनाया। तो पिठा कब बनाया, रात। देखिएगा यही सब क्वेश्चन जो है ना परीक्षा में पूछ देगा कि पिठा जब खा के मन भेले तो कखनी पिठा बनल के। तो मैं आपको अंडरलाइन करवा दे रहा हूँ, रात के समय पिठा बनलथीन। और दोनों कैसा था, तो वो निपुतिया संतान था, माने कि बाल बुतरू नहीं था। तो यहाँ से भी परीक्षा में क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और क्या खाने का मन किया ढेर दिन के बाद दोनों को, तो पिठा खाए के मन भेले। परीक्षा में दे देगा ऑप्शन, पिठा खाए के मन भेले, घटरा खाए के, तो पुआ खाए के, तो पकौड़ी खाए के। तो आपको पिठा ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मोटे 7 गो पिठा बनने और 7 गो पिठा बना। जितना इन लोग सामान जुगाड़ कर पाया, 7 गो पिठा बना। दोस्तों पिठा अक्सर हम लोग कब खाते हैं, मुझे मतलब याद आ रहा है कि पिठा हम लोग ये जो मकर संक्रांति जो हम लोग मनाते हैं ना, मकर संक्रांति के एक दिन पहले हम लोग घर में मम्मी लोग है, भाभी लोग पिठा बनाती है, दाल वाला पिठा बनाती है ना। और पिठा एक और कब बनता है, पिठा एक और बनता है झारखंड की संस्कृति रीति रिवाज कल्चर में सोहराय दीपावली, सोहराय के जो सोहराय दीपावली के नेक्स्ट डे मनाया जाता है। नेक्स्ट डे जिसको गोवर्धन पूजा भी कहा जाता है, साथ में कहीं कहीं है ना जानवर पूजा भी कहा जाता है, ठीक है। तो उसमें जो है सो ये आपका पिठा बनता है जानवरों के लिए खिलाने के लिए, है ना। चलिए आइए। अब खाए के घड़ी के 4 गो लई और के 3 गो एकरे में दुइयो लैर गेला। देखिए लैर, लैर माने होता है लड़ गया। किस बात पर लड़ गया, परीक्षा में यही सवाल पूछ देगा, यही सवाल कि बूढ़ा बूढ़ी कौन बात पर लड़ गया। तो आपको ध्यान देना है किस बात पे इन लोग लड़ गया। कि खाए के घड़ी 4 गो ले कि 3 गो ले, कि कौन 4 गो लेगा और कौन 3 गो लेगा। बुढ़वा 4 गो लेगा पिठवा, कि बुढ़िया लेगी 4 गो, कि के 3 गो लेगा। दोनों में बूढ़ा बूढ़ी लड़ गया। अब देखिए क्या होता है, वो सभे के झगड़ा मिटाए के नाम बनाए। अब दोनों का झगड़ा भाई खत्म कैसे होगा। बुढ़वा बोले 4 गो, बुढ़िया भी बोले 4 गो खाएंगे, लेकिन है तो 7 गो।
इसमें या तो कोई 4 खाएगा या तो कोई 3 खाएगा। से देखिए, से माने होता है, से का माने होता है इसीलिए, क्या होता है, इसीलिए। इसीलिए दुइयो एक मत भेला, दोनों में एक मत हुआ कि जे दुइयो चुप रहता, जो दोनों चुप रहेगा, और जो जे आगू बैजकत से पाइत 3 पीठा, और जे पाछू बैजकत से पाइत 4 पीठा, यह विचार कर दुइयो भिनु भिनु खाटी और सुतला। तो दोनों में फैसला हुआ दोस्तों, क्या फैसला हुआ कि जो व्यक्ति चुप रहेगा वो खाएगा 4 पीठा, और जो पहले बोल देगा वो खाएगा 3 पीठा। जो पहले, देखिए ये लाइनें इंपॉर्टेंट है, मैं इसको अंडरलाइन, ये इसको हाईलाइटिंग देता हूं कर। जे आगू बैचकत, जो आगे बोलेगा कौ को खाएगा, 3 को, ठीक है, और जो पीछे बोलेगा वो खाएगा 4 को। मतलब नहीं समझे कि एकदम शांति, मौन व्रत धारण कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए किसी को नहीं बोलना है, और जो पहले बोल दिया वो खाएगा 3 को, और जो किसी भी हाल में नहीं बोला वो खाएगा 4 को, है ना। देखिए इन लोग पगलवेन पगलियन, ये सब बूढ़ा बूढ़ी ना है, इस सबको बोलिए पगलवेन और पगलियन। अरे बूढ़ा बूढ़ी में कौन प्रेम, अरे बूढ़ा बूढ़ी में तो इतना प्रेम होता है कि वैसा प्रेम जो हीरा रांझा में नहीं रहता है। बूढ़ा बूढ़ी में प्रेम रहता है कि वैसा प्रेम सोनी महिवाल में नहीं रहता है। अरे दोनों कैसा नहीं लोग आत्मा है, बुढ़वा छोड़ देता है, जनिए को 4 को खाने दे देता, लेकिन नहीं, बुढ़वा को चाहिए 4 को। ये सब का बूढ़ा बूढ़ी लोग है, का इन लोग में प्रेम मोहब्बत था, समझ में आता है। और इन लोग खाटी उटी ओढ़ फोड़ के सुत गया, रात का समय था, रात में बनाया, काटी पाटी ओढ़ के दोनों सुत गया। अब देखिए बिहान भेल है, नेक्स्ट डे बिहान भे गए मिंटू क्यों न उठा। सुबह हो गया लेकिन कोई नहीं उठा, काहे कि जी आगू उठत और बैजकत से पाई 3 पीठा, से लेल दुयो जागल बादो केहू ना, केहू बोले ना, देखते 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 दिन दोपहर भई गेले ताऊ केहू उठला ना, यार बूढ़ा बूढ़ी के घरे के केवाई नहीं खुलल। देखिए अब सुबह हो गया कोई उठा नहीं, क्योंकि जो आगो उठेगा, आगू मने पहले, आगू मने पहले, जो पहले उठेगा, और बैजकत, बैजकत का मने होता है बोलना। दोस्तों ऐसा खोरठा मैं पढ़ाता हूँ कि यहाँ चाइनीज और नेपाली भी खोरठा सीख जाएगा, खाली सुन सुन के मेरा भाषा। तो जो उठेगा 3 पीठा खाएगा, है ना। इसीलिए लोग, इन लोग जागने के बाद भी कोई नहीं बोला, क्यों बोले ना, जागने के बाद भी देखते देखते और देखते देखते दिन दोपहर हो गया, लेकिन कोई भी नहीं उठा खटिया पर से। क्यों कि खटिया पर से उठेंगे और कोई ना कोई बहाने कुछ बोलना पड़ गया तो झूठे 3 पीठा खाना पड़ेगा। इसीलिए, है ना, शाम कर दिया और बूढ़ा बूढ़ी का घर का दरवाजा नहीं खुला, है ना, अंदर से खिड़की बंद तो बंद। अब आस पास गाँव के लोग चर्चा करे लागला, जी आखिर एखन तक बूढ़ा बूढ़ी उठल काहे ना। आस पास के गांव में हल्ला लगा होने कि भाई आई आस पास का बूढ़ा बूढ़ी भोरे उठ जाता था और आज शाम हो गया नहीं उठा, बात क्या है। पासे के लोग लगवला केवाई ढिढवे, बेंतुक ताव ने बूढ़ा राव देले ने बूढ़ी कुछ कहले, दुइयों सुगु मार रहला। देखिए अब पास के लोग केवाई, केवाई का मने होता है दोस्तों, मने दरवाजा, दरवाजा को ढढ़वे, ढढ़वे का मने होता है ठकठकाना, ठक ठकाना, ठकठकाने लगता है। मेंतुक मने होता है लेकिन, लेकिन ना बूढ़ा आवाज दिया, राव देले, राव देले मने होता है चालना, चालना मने नहीं बोलता है ओ टीस दही चाल दही, मने की आवाज देना, आवाज देना, है ना। ना बूढ़ी कुछ बोली ना बूढ़ा, दोनों सुगम, सुगम का माने जानते हैं, कनघेटकी मार के रहना, कनघेटकी, कनघेटकी मारना माने सुन करके भी अनसुना कर देना, चुपचाप रहना। इसको शुद्ध हम लोग क्या बोलेंगे, कनघेटकी। लेकिन उसको छोड़िए, आपको नहीं बुझाएगा, भुला जाइएगा बाद में, का कनघेटकी से चुपचाप रहना। हिंदे गाँव के लोग बुझला जे जरूर कौन हो विपत घटल है, नाय दुइयो घटल है, नाय भेले दुइयों के मैदे केहू आवाज काहे नाय दे। तो लोग ये समझा कि जरूर को वो विपत्ति घटा है, कोई घटना घटा है, कोई आफत घटा है, नहीं तो दोनों में से कोई तो आवाज देता, लेकिन किसी का आवाज नहीं आ रहा। सब मिल विचार कर केवाड़ तोड़ देला, सभी लोग मिल विचार के दरवाजा तोड़ दिए तो देखल था ये दू खाटी बूढ़ा बूढ़ी सुतल है। तो देखा क्या कि दोनों खाटी में एगो पर बूढ़ा एगो पर बूढ़ी सुतल है।
ओढ़ बोढ़ और चूल्हा तर पीठा दाई पर रखल है, और बगल में चूल्हा तर पीठा झाप करके रखा हुआ है। ठीक ना। चलिए, लोके दुइयों के हिलाई डुलाई देखला ताऊ केऊ राय नहीं दिला। लोग दोनों को हिला डुला के जो है सो देखे, लेकिन कोई भी आवाज नहीं दिया, आराम नहीं दिला, मैंने कि चाल नहीं करना। गाँव के लोग एहे बुझला जे दुइयो मोर गिला, तो गांव के लोगों को क्या लगा कि दोनों मर गया है। हाय हाय बेचारा बूढ़ार बूढ़ी राइते बिन खैले सुतल, सुइत गेला पीठा ढापले है, कि हाय हाय बेचारा बूढ़ा बूढ़ी, रात में इन लोग पीठा बनाया और बिना खैले पीले इन लोग मोर गया, और जो है पिठवा ढापले है, ढापले मने ढका हुआ है, ढका हुआ है। गाँव के लोग हाईचोक करे लागल, हाईचोक माने गांव के लोग जो है ना आश्चर्य करने लगे, आश्चर्य करने लगे। अब सब विचार करला और चंदा पानी कर दुइयों के अंतिम क्रिया करे काते उता सुता करे लगला। अब क्या किया इन लोग, विचार किया है ना कि चंदा करते हैं और दोनों का अंतिम संस्कार किया जाए। उता सुता करे लागला। उता सुता का मतलब होता है उपाय करने लगना, उपाय उपाय करने लगा कि अब मोर गया तो अब इसको ऐसे सही लाश तो समझने नहीं ना देंगे, तो एक काम करते हैं, चंदा उन्ना करते हैं और दोनों आदमी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब आगे देखिए, गाँव के लोग दुइयो बूढ़ा बूढ़ी के खाटी सुताई देला, कफन ओढ़ाई देला और लई गेला सुसान पोवेले। अब गाँव के लोग दोना बूढ़ा बूढ़ी को एक ही खाटी में, देखिए वाह, एक जिस्म दो जान, एक ही खाटी में, नहीं एक खाटी दो जिस्म, है ना। गांव के लोग दोनों बूढ़ा बूढ़ी को एक ही खाटी में सुला दिया और कफन ओढ़ा दिया और लई गेला सुसान। सुसान मने शमशान घाट, सुसान का मने शमशान घाट। और पोड़वेले, पोड़वेले का माने होता है जलाने के लिए, जलाने के लिए। ठीक ना। देखिए इतना दोनों करेक है बूढ़ा बुढ़ियन, अगर सठिया गया था इन लोग, यहाँ पर इन लोग को कफन ओढ़ा दिया गया, श्मशान घाट ले गया, तो उसके बाद भी इन लोग जो है ये वो पीठा बेसी खाए वास्ते, हद है। वाह, दुइयो झन के एके सराय चित्ता में राख काठ जोरी राखे लागला। इतना धूर भेल बादो केऊ कोनो बैज के ना। देखिए दोनों जन को एक ही चिता में, है ना, सुला दिया गया और काठ झूरी लकड़ी उड़ी रखने लगा। इसके बाद भी दोनों में से कोई नहीं बोला। वाह रे छुछुंदर छुछुंदरी, वाह, एकरा तो हम अवार्ड दे दे, इंडियाज मोस्ट वांटेड छुछुंदर और इंडियाज मोस्ट वांटेड छुछुंदरी। हाँ। जखन सराई आग लगाई दिला और उस सभे के झरक लागे लागलन, तखन दुइयो बुझे पहला जे और उपाय ना। उ सब जखन बुझे पहला जे अब चुपचाप रहले पोइड़ मोइड़ जाए रे, तखन अब की दुइयो एक संगे सारा से उठल हथ, हर एके बैर कही उठल, बूढ़ा जाऊ साली तोहे 4 गो खो खाऊ हम 3 खैबो। तखनो बुढ़िए कहले, जाऊ बूढ़ा तोहे 4 गो खो हम 3 गो खैबे। अब बूढ़ा बूढ़ी तो रखे थोनी के लठिया से मारती हम रहती सामने, तब कहा बोलता है कि जब आग लगा दिया गया चिता में, है ना, और आग जलने लगा और इन लोग को जब शरीर में आग लगने लगा, तब इन लोग समझ गया कि अब कोई उपाय नहीं है ना। एक से बढ़िया 3 गो हम पिट्ठा खा भैया, आवाज देके उठ जो, नहीं तो झूठे बुढ़िया के चक्कर में हम मुड़ जीबे, और बुढ़िया सोचे कि बुढ़वा के चक्कर में हम मुड़ जीबे। तखनी दोनों एक साथ चिता से उठता है और एक के बार बोल उठता है। बूढ़ा का बोलता है, जो साली तोहे 4 गो को हम 3 गो खावे, है ना, फ्रस्ट्रेशन में। तखनी बुढ़िया का बोलती, जब बूढ़ा तोहे 4 गो का हम 3 गो खाई। देखिए, तो यहाँ से एक सवाल बनता है कि दोनों का नींद कब टूटता है, सबका नींद कब टूटता है, माने इन लोग जागता कब है, जब इन लोग को आग लगा दिया जाता है तब उठता है ना। जखन सराई आग लाग दिला, सराय में चिता में आग लगा दिया गया, तब इन लोग दोनों उठ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से एक सवाल आएगा, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तब इन लोग उठता है। और ये स्टेटमेंट जरा सा याद रखिएगा, स्टेटमेंट परीक्षा में पूछ देगा। ये स्टेटमेंट किसका है, जब साली तुम्हें 4 गो खो हम 3 गो खाई। ये स्टेटमेंट दिया गया है
बूढ़ा के द्वारा। ये बात कहाँ बोलती है? बुढ़िया बोलती है जाओ बूढ़ा तोहे 4 गो खाओ हम 3 गो खाई। ठीक, ये लाइन कौन बोलती है? ये लाइन बोलती है बुढ़ी। चलिए आगे देखते हैं क्या कहानी है। बूढ़ा बूढ़ी ई रकम अचक्के उठ गेला पर सब चमक गेला जे सब भूत भई गेला और सब ले बेसी चिंता के कारण भेल जे सोसाने गांवे के साते लोग गेल। देखिए बूढ़ा बूढ़ी का इस तरह से चिता पर अचानक उठ जाना, सब लोग मतलब कि डर गया। चमक गेला का मन हो गया आश्चर्य हो गया। चमक गेला मन अचानक से आश्चर्य हो गया कि लोग सब भूत हो गया। और सबसे बेसी चिंता का बात है कि इन लोग जो शमशान घाट इन लोग को जलाने के लिए गया था वो सिर्फ गांव के 7 लोग गया था। गांव के 7 लोग गेला, देखिए 7 लोग गया था गांव से इस बूढ़ा बूढ़ी को जलाने के लिए। कितने लोग गए थे? 7 लोग गए थे। देखिए अंडरलाइन कर दे रहे, परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा, एक्सट्रीमली वीवीआई इस पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। उस सब बुझला जे दुइयो भूत भई गेल और हमिन के खाई खोजो हाथ है। हुंदे बूढ़ा बूढ़ी दुइयो एके बतिया कही झगड़ा करे लागला जे तुम्ही 4 गो खाऊ हमें 3 गो खाइब। अब सके के कोनो गुंजाय नहीं। देखिए क्या होता है आगे। इन लोग का समझ बैठा कि दोनों भूत बन गया है, इसीलिए हम लोगों को खाने के लिए खोज रहा है। इसीलिए वहां बूढ़ा बूढ़ी दोनों एक ही बतिया बोल रहा था कि तुम 4 गो खो हम 3 गो खेबो और हम लोग भी 7 आदमी हैं। इन लोग अपने बारे में समझ लिया। अच्छा ये दोनों भूता हमन ये 7 आदमी के खाते, इसे वाले दोनों आपस में लड़ रहा है कि तू 4 गो खाना हम 3 गो खाएंगे। अब तो शक का कोई गुंजाइश भी नहीं रहा। लेकिन इन लोग को क्या पता कि बूढ़ा बूढ़ी पिट्ठा के बारे में बात कर रहा है। अब की कहा गया ठीक है, इस भूत भई गेल हाथ और हमिन सातों को खाए खोजू हाथ। हम लोग सातों को खाने खोजता है। अब की भागे लागला जे जोंदे पारला। अब जिसको जहां जगह मिला उन्हें दौड़ने भागने लगे सब आदमी लोग, है ना। नहीं भागेगा तो ये सब भूता खा जाएगा। सब गाँव के लोग पराई घर घुरला, तकर बाद बूढ़ा बूढ़ी लड़ते झगड़ते घर घुरला। और जब सब गांव का लोग अपना अपना घर ये सब सातु भाग गया, सब लोग घर लौट गया। उसके बाद बूढ़ा बूढ़ी लड़ते झगड़ते अपने घर घुमा। घर ढुकल बाद आस पड़ोस के लोग कान ओनाई उ सभे के झगड़ा के बाद सुन बुझे पहला जे सभे असल झगड़ा पिठा के जलाई हला। तो जब इन लोग बूढ़ा बूढ़ी घर पहुंचा तो आस पास के लोग कान लगा करके चूड़ी छिपे कान को लगा करके घर के बाहर से ही सुन रहा था इन दोनों का झगड़ा। तब समझ में आया कि अच्छा ये 7 गो पिठा का झगड़ा है जो इन लोग बनाया था पकाया था कि कौन 4 गो खाएंगे कौन 3 गो खाएंगे, है ना। और इन्हें पूरा गांव में हल्ला हो गया है कि दोनों भूत बन गया और खाने के लिए खोज रहा है। तो इस प्रकार का एक कहानी था, बड़ा मजेदार कहानी था, इंटरेस्टिंग कहानी था, है ना। तो अब देखिए जो जो अंडरलाइन हमने ये सब लाइन किया है यहाँ से वीवीआई क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो एक बार और जरा इस जो जो क्वेश्चन इस पर यहाँ बनेगा जरा क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कुछ। देखिए सबसे पहले ये जो बूढ़ा बुढ़िया 7 पिट्ठा में जो कहानी है इसमें बूढ़ा बूढ़ी कैसा रहता है? ठीक है, उसके बाद दोनों लोग अभी तो यहाँ हम डैश देके लिख दिए हैं निसंतान। निसंतान निपुतिया का मने। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाएगा कि इन लोगों को क्या खाने का मन किया एक दिन। अब पिठा कब बनाया इन लोग? रात को। सब अंडरलाइनिंग कर दिए हैं देखिए स्क्रीन पे 8, है ना। रात को बनाया पिठा। टोटल कितना पिठा बना? ठीक है, और इन लोग का झगड़ा किस कारण हुआ? ठीक है, दोनों में क्या फैसला हुआ? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि आसपास के लोग इसके घर कैसे घुसे? दरवाजा तोड़ करके घुसे। चलिए
उसके बाद अगला सवाल है ये, बूढ़ा बूढ़ी किस चीज पर सोया हुआ था? हाँ, दिख रहा है? अभी किए हम अंडरलाइन सो। आगे है, गांव आए लोग इसका अंतिम क्रिया संस्कार करने के लिए क्या किए? ठीक है, दोनों को एक ही खाटी में सुला दिया दफनाने के लिए कि दो खाटी में? ठीक है, जब आग लग गया, जब कोई उपाय नहीं रहा, तो बूढ़ा का क्या स्टेटमेंट था? ठीक है, उसके बाद बुढ़िया का क्या स्टेटमेंट था? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। और हम शमशान घाट पे गांव के कितने लोग गए थे? 7 लोग गए थे, इसीलिए इन लोग को कंफ्यूज, इन लोग को क्या हो गया आपस में? कंफ्यूजन हो गया इन लोगों को कि ये हम ही लोग को खाने का बात किया जा रहा है, क्या समझे? चलिए, तो इस प्रकार यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट वगैरह था, क्वेश्चन वगैरह सारा कुछ बन गया है ना, पर चैप्टर भी खत्म हो गया। ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू फॉर वाचिंग।